हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एएसओ यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको लगता है कि ये डेमो वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी कि जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। मतलब सॉल्व करने की बात तो हम आज करने वाले हैं, बट डिग्री और ऑर्डर की बात हम इससे पिछले वाले सेशन में कर चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनका सोल्यूशन निकाला कैसे जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं लैग्रांजे फॉर्म, जो कि आपकी होती है P, ये कैपिटल P है आपका, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू R। जहाँ पे जो आपका P और Q है ये x y z के फंक्शन हो सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आपको फंक्शन दिया होगा उस फॉर्म में आपको ये दिखेगा, यानी P Q R। ये आपको क्या मिलेंगे, अगर z आपका मान लो कुछ फंक्शन है f x y z का, तो उस फॉर्म में जो ये आपका p q r होगा वो x y z का फंक्शन हो सकता है और कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकते हैं, राइट। बट जो स्मॉल p और स्मॉल q है वो क्या होंगे, ध्यान देना। जो आपका स्मॉल p ये होगा डेल z ओवर डेल x और जो स्मॉल q है वो होगा डेल z ओवर डेल y, राइट। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकलता कैसे, इसके ऊपर अगर बात करें तो dx ओवर p इज इक्वल्स टू dy ओवर q इज इक्वल्स टू डी जेड ओवर आर। इसे सॉल्व करके आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने इसको लिख लिया, अब इसके बाद इसमें क्या होता है, आपको ना इक्वेट करना होता है। एक बार इनको इक्वेट कर लीजिए, एक बार इसको इक्वेट कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा कभी कभार इतना आसान नहीं होता इसको सॉल्व करना, क्योंकि आप नॉर्मली ये मत समझिएगा कि आप इसको इक्वेट करेंगे फिर आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, फिर इन दोनों को इक्वेट करके इजीली आंसर मिल जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होगा, थोड़ा सा कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और वो किस तरह आपको सॉल्व करना है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा रेशियो की प्रॉपर्टी यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार एकदम सीधा सीधा रिलेशन नहीं बनता। तो यहाँ पे जो रेशियो की प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है हल्का सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्मली आंसर आपको नहीं मिलने वाला, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो किस किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो ये आपका है 3/4। अगर 3/4 एक रेशियो है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6/8। मैंने सिर्फ सिंपली क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको 9/12 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे वापस से, तो ये आपको 3/4 ही मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं 3 - 6 4 - 8, तब भी आप देखेंगे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा, माइनस का 3 और कितना आएगा, माइनस का 4। कैंसिल करेंगे तो 3/4 ही आएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं 6 + 9 और 8 + 12। सॉल्व करेंगे तो ये 15 और नीचे कितना आएगा 20, तो 5 दिया 15, 5 चक्को 20। वापस से सॉल्व करके कितना आएगा 3/4 आएगा। ये सारी रेशियो की प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारी प्रॉपर्टी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मान लो ये 6/8 है, मैं 6/8 में अब मान लो मुझे इसमें ये चीज़ ऐड करनी है, तो किस तरह से आप ऐड कर सकते हो वही बता दूँ आपको। जैसे नॉर्मली ऐड और नॉर्मली सब्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया। आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि ये 6 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर 9 को माइनस कर दूँ, तो आप 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे 12 को माइनस कर दोगे, तो 6 × 18, 18 में से 9 माइनस करोगे तो ये आपका 9 आएगा। 8 × 24, 24 में से 12 माइनस करोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो 9/12 आपको वापस से मिल गया और इसको आप वापस सॉल्व करके 3/4 लिख सकते हो। यही काम आप ऐड करके भी कर सकते हो। 6 × 18 + 9, 8 × 24 + 12, ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा आपका 36, राइट। सॉल्व करेंगे 9 × 27, 9 चौको 36, तो 3/4 आपको आंसर मिल रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाओगे, जैसे मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई हैं, इनका आप यूज़ करोगे। जैसे इसको तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, कि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको लिया, इसको लिया, सॉल्व कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर्स,
तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर भी कुछ इस तरह से ही होता है जो मैं आपको रेशियो में बता रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भारी टर्म नहीं है। और एक फॉर्म और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, जैसे मान लो आप यहाँ पे नॉर्मली कुछ नंबर कुछ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इन रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो ऐड करोगे और मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इसको x से मल्टीप्लाई करके, मान लो पी क्यू आर कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, और अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करके, मैं वो कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि x ही हो, तो जैसे मान लो मैं अगर ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और नीचे क्या आ गया एक्स पी प्लस आपका वाई क्यू प्लस आपका जेड आर, और इसको सॉल्व करके मान लो 0 आ रहा हो इसको सॉल्व करके मान लो 0 आ रहा हो, करेक्ट, तो उस केस में डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उस केस में आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा गाइज, पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं आएगा। आप काफ़ी क्वेश्चन में फंसेंगे, बट हाँ जब आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ऐसी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। ये चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा डील करने वाले हो, एकदम से आपको नहीं पता है कि किससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या किससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, एकदम से आइडिया बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है ढंग से तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नहीं पढ़ा है, बहुत टाइम के बाद पढ़ रहे हैं, टच छूट चुका है, तो थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। वैसे आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, इनके सॉल्यूशन की डिटेल में बात नहीं की गई है, बट हम थोड़ा सॉल्यूशन को और डिस्कस कर लेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो एक बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा। बट हाँ, कॉन्सेप्ट पता होना बेहद ज़रूरी है कि हम किस किस तरह से इसमें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब गाइस इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और हल्का सा मैं फिर से आपको यहाँ पे जो इसके रूल हैं वो आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे आपका क्या होगा, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू R, जहाँ पे P Q R या तो x y z के फंक्शन होंगे। कब? जब z आपका क्या हो, फंक्शन है x y z का, और जिसका भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे P Q R होंगे, और ये आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, राइट। अब जब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको किस तरह सॉल्व करना होता है, जैसे आपका बनेगा dp ओवर dx, सॉरी dx ओवर p इज इक्वल्स टू dy ओवर q इज इक्वल्स टू dz ओवर r। यानी आप इसको इसके साथ लेकर के इक्वेशन बना सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो उसका, इसको इसके साथ लेकर के सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या फिर इसको इसके साथ लेकर भी आप क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो, यानी इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। और मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स बता दिए हैं किसके, जो आप रेशियो का जो, जैसे मान लो आपके पास 3 रेशियो हैं, तो 3 रेशियो के साथ आप किस तरह खेल सकते हो, किस तरह ऐड कर सकते हो, किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, नंबर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एकदम से आपको नहीं पता लगेगा कि किस तरह आपको सोल्यूशन निकालने हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे धीरे धीरे करके लर्न कर पाएंगे, एकदम से आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि आपसे स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट हाँ आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, आप देख सकते हो p प्लस 3q है, तो यहाँ पे जो कैपिटल P है उसकी वैल्यू 1 है, ये स्मॉल p है, और यहाँ पे जो कैपिटल Q होगा उसकी वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल P है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, स्मॉल p, और जो कैपिटल Q है वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल q। तो यहाँ पे आपका p1 हो गया, q3 हो गया, और r की वैल्यू आपको दिख रही है 5z प्लस 10y माइनस 3x। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं कि किस तरह हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं इसके, तो आपका क्या आएगा, देखो P है आपके पास, Q है, R है, तो यहाँ पे आपका dx ओवर P, dy ओवर Q और dz ओवर R होगा, और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dx ओवर P की वैल्यू 1, dy ओवर Q की वैल्यू 3, और dz ओवर R की वैल्यू कितनी है 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो देखिए अगर मैं स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन को लूँ और इसको सॉल्व करूँ तो आपको पता है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। नॉर्मली आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे थोड़ा शिफ्ट कर करके, जैसे मान लो dx ये आ जाएगा 3dx इज इक्वल्स टू, मतलब इन इक्वेशन को ले रहे हो आप, चलो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करके क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो कितना बन जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y आ जाएगा प्लस c, कॉन्स्टेंट हो गया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपका c, ये आपका कांस्टेंट निकल के आ गया। एक इक्वेशन इसको मान लीजिए।
और दूसरी वाली इक्वेशन अगर हम लें तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो और इसको इससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लोगे जैसे dy/3 है और इसको आप लेते हो और dx ओवर मतलब dx और dz वाले को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा करनी नहीं है। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा dx/1 इज इक्वल्स टू, मैं dx और dz वाले को ले रहा हूँ, आप चाहें तो dy और dz वाले को लेकर के भी यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये कितना है dz है और नीचे कितना है आपका 5z प्लस 10y माइनस 3x। अभी देखिए यहाँ पे खाली dz और यहाँ पे y और x भी दिख रहा है आपको, z तो चलो ठीक है, z में ही रहता तो और ज़्यादा आसान हो जाता। अब यहाँ पे आपको y माइनस 3x दिख रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप ये देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी आपको एक इक्वेशन मिली है, तो अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 3x माइनस का हो जाएगा और y प्लस का हो जाएगा, तो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस सी हो जाएगा। और हम माइनस सी को बोल देते हैं C1 क्योंकि हमें C1 C2 चाहिए, इसको हम C1 बोल दें। माइनस सी को अगर हम C1 बोल दें क्योंकि वो भी क्या एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम C1 यूज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा dx/1 इज इक्वल्स टू dz 5z प्लस 10c1। तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा आपका log के अंदर 5z प्लस 10c1 अपॉन 5 और यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म भी आएगा तो इसको आप C2 ले लीजिए, ठीक है, या भी चलो C रख लो, बाद में इसको चेंज करके C1 C2 हमको चाहिए होंगे तो उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका 5x इज इक्वल्स टू लॉग 5z प्लस लॉग 10c1 इज इक्वल्स टू लॉग में आपका क्या बनेगा 5z प्लस 10c1 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5c। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड और, इसको एक काम करो लॉग में ले लो, लॉग सी कर लो, ठीक है, यहाँ भी लॉग है यहाँ भी लॉग है, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 5 लॉग सी हो जाएगा, 5 को सी की पावर में जाना, सी की पावर 5 हो जाएगा। तो जब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे लॉग ए प्लस लॉग बी तो क्या हो जाएगा लॉग ए इंटू बी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी की पावर 5, राइट। आई होप विजिबल होगा आपको, सी की पावर 5 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अच्छा वेट, ये आपने लिख तो दिया है यहाँ पे सी की पावर 5, दैट्स इट, इतना हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से लॉग हटा लो तो ई की पावर 5x इज इक्वल्स टू 5z प्लस 10c1 इनटू, अब जो ये आपका सी की पावर 5 है इसको C2 ले लो, तो यहाँ से आपकी C2 की वैल्यू कितनी आ गई ई की पावर 5x ओवर 5z प्लस 10c1 इज इक्वल्स टू C2। तो ये आपका C1 भी आपका निकल चुका है, C2 भी आपका निकल चुका है। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा FC1, C2 इज इक्वल्स टू 0। तो C1 की वैल्यू कितनी है 3x माइनस वाई कॉमा ये कितना हो जाएगा आपका ई की पावर 5x अपॉन 5z प्लस 10c1 है, तो c1 का आप वैल्यू रख लो यहाँ पे कितना है, ये आपका आ गया कहाँ निकाला था मैंने, ठीक है y माइनस 3x, y माइनस 3x ये कितना आ गया 10 y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं।